माजिदा ये समझ रही है कि वो अपनी बेटी की खुशियाँ लोगों की खुशियों से छीन कर ले आएगी, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करके दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियों को उजाड़ कर कैसे किसी के अच्छे नसीब खरीदे जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल है और ये चीज़ माजिदा को समझ नहीं आ रही, लेकिन जब समझ आएगी तो इतनी गहरी ठोकर खाएगी कि इसको समझ आ जाएगी कि दुनिया क्या है, किस तरीके से इसने अज़ियत दी है मिनाहिल को और रोता हुआ छोड़ के उसकी तज़लील करती रही और बल्कि ऊपर से ये कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मेरे बेटे के नसीब फूट के उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। कहीं कहीं भी मिनाहिल का कोई ज़िक्र नहीं कि उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। ये इस औरत की सबसे बड़ी कम अक्ली है, लेकिन ये कम अक्ली जो है इसको बहुत जल्द बहुत महंगी पड़ने वाली है। जिस किस्म के तरीके से ये ज़ारा का रिश्ता कर रही है, इसको नहीं पता कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। हर चीज़ मर मेट होने वाली है। बस उसी एपिसोड का इंतज़ार है जब ये सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि वहीं से माजिदा की ज़िंदगी की ज़लालत शुरू होने वाली है। माजिदा जो कि अपने बेटे को अभी भी भड़का रही है कि देखो तुम जो मिनाहिल को बहुत अच्छी और नेक समझ रहे हो ना, ये ऐसी नहीं है। अरे कई बातें थी जो तुम्हें मैंने बताई ही नहीं, तो इसलिए बेहतर यही है कि इस पर आंखें बंद करके यकीन करना छोड़ दो। तुम नहीं जानते हो, ये वीडियो कॉल जो है वो सुन लेती है, देख लेती है मिनाहिल और कहती है कि आखिर पुप्पो जनाब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। आपको कुछ तो लिहाज होना चाहिए, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। आप लोग मेरे ऊपर कीचड़ पे कीचड़ उठाते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस कर दीजिए, अब ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। जिस पर माजिदा कहती है कि वाह भई, तुम्हें भी ज़ुबान लग गई है। कल तक तो गूंगी बनी फिरती थी और आज एकदम से इतने पर निकल आए हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी ज़ुबान को कंट्रोल कैसे करूं। भी ऐसा इंटेंशन है जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम तो माजदा के बिला वजह ही इतने खिलाफ हो गए हो। माजदा बुरी नहीं है, हाँ माना कि ज़रा ज़ुबान की थोड़ी तेज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजदा उसको मना नहीं करती है। वेल माजदा जो है अपनी बेटी को कहती है कि देखो ज़रा, तुम्हें बड़े ध्यान से ये सब कुछ करना है। मैंने सारा मामला तो संभाल लिया है, लेकिन इससे आगे मज़ीद मामला जो है ना, वो तुम्हें खुद संभालना होगा, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत ही भयानक चेहरा छुपा है। हमें इधर पहले जब तुम्हें यानी कि अपना काम करना है, फिर हमें मिनाहिल का सारा काम करना है। जिस पर ज़ारा मज़ीद लालच में आ जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, क्योंकि अब ऐसा ही हम करने वाले हैं। यानी कि हर चीज़ अपने अंडर करके इस मिनाहिल की छुट्टी करवा दी जाएगी, ताकि मिनाहिल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन ज़ैनब चाहता है कि उसका हक उसको पूरा पूरा दिया जाए, ताकि उसके साथ कोई अब नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन ये हक खाने के लिए ये औरत बैठी हुई है और सारा हक उसका खाकर ही दम लेगी। लेकिन जो कुछ ये करेगी मिनाहिल के साथ, ये मत सोचे, क्योंकि ज़ारा के साथ इससे ज़्यादा उल्ट होने वाला है। और इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं होगा कि आखिर इसने क्या किया है। जो यानी कि बीज बो रही है वही वो काटेगी। बहुत जल्द इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। बहरहाल सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा की ज़िंदगी बेहाल होने की तरफ जा रही है। अभी तो उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है कि आखिर क्या होने वाला और क्या नहीं, लेकिन बहुत जल्द उसको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी है उसने इन सब चीज़ों को लेकर। माजिदा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसकी बेटी के हाथ लाखों करोड़ों रुपए का जेवर लग जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पद्द दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल को अंदाज़ा हो गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। पहले जिस तरीके से आंखें बंद करके वो अपनी फूफो जान की बातों पे यकीन कर लेती थी, लेकिन अब उसको भरपूर तरीके से पता चल चुका है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि वो जान चुकी है कि असल मकसद है क्या और असल क्या करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सारी बातें ज़ुबान पर आती जाएंगी, क्योंकि जैसे ही अपने हक के लिए आवाज़ खोलती है मिनाहिल, तो उसके ऊपर मुंह
ऊपर तमाचा मार दिया जाता है और उसको वहाँ पे खामोश करा दिया जाता है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अपनी माँ जैसी पप्पो के साथ इस तरह का सलूक कर रही हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि मुझे अब तो अकल आई है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, लेकिन पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों का और कोई भी मकसद बाकी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जानबूझकर प्यार जताने की कोशिश भी करेगी और कहेगी कि वाकई मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिनाइल लोग चालें बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन माजिदा का भी ऐसा हशर सेट होने वाला है कि माजिदा याद रखे, क्योंकि अभी वो चीज़ें सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ क्यों क्या होने वाला है, क्योंकि बड़ी चीज़ बन के ये औरत सामने आई है और सोच रही है कि ये सारा मामला जो है इस तरीके से ठीक करेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि इसका मामला किस तरीके से उल्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो ज़ारा को कह रही है कि पैसा क्या कहते हैं तुमने अपनी मुट्ठी में करना है, सारा जेवर और सारा कुछ, तो इसके ऊपर आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा उसके साथ भी एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना मिनाहिल के साथ, अब जाकर ज़ारा के साथ भी वही सब कुछ होगा। फिर इसको समझ जाएगी कि आखिर क्या होगा। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, हर तरफ टेंशन ही टेंशन हो चुकी है, क्योंकि मिनाहिल को समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे वलीद की माँ उसका भरपूर साथ देने को तैयार है और कहती है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन हुई तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे ज़रूर याद करना। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों को माजिदा की इसलियत का पता है, जिस पर आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि मुझे माजिदा आंटी का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ऐसा लगा है कि वो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मजबूरी के तहत आके कर रही है, वरना उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई तुम तो माजिदा के बिला वजह ही इतने खिलाफ हो गए हो। माजिदा बुरी नहीं है, हाँ माना कि ज़रा जुबान की थोड़ी तेज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजिदा उसको मना नहीं करती है। वेल माजिदा जो है अपनी बेटी को कहती है कि देखो ज़रा तुम्हें बड़े ध्यान से ये सब कुछ करना है, मैंने सारा मामला तो संभाल लिया है, लेकिन इससे आगे मज़ीद मामला जो है ना वो तुम्हें खुद संभालना होगा, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत ही भयानक चेहरा छुपा है। हमें इधर पहले तुम्हें यानी कि अपना काम करना है, फिर हमें मिनाहिल का सारा काम करना है। जिस पर ज़ारा मज़ीद लालच में आ जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, क्योंकि अब ऐसा ही हम करने वाले हैं। यानी कि हर चीज़ अपने अंडर करके इस मिनाहिल की छुट्टी करवा दी जाएगी, ताकि मिनाहिल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन ज़ैनब चाहता है कि उसका हक उसको पूरा पूरा दिया जाए, ताकि उसके साथ कोई अब नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन ये हक खाने के लिए ये औरत बैठी हुई है और सारा हक उसका खाकर ही दम लेगी। लेकिन जो कुछ ये करेगी मिनाहिल के साथ ये मत सोचे, क्योंकि ज़ारा के साथ इससे ज़्यादा उल्ट होने वाला है और इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं होगा कि आखिर इसने क्या किया है। जो यानी कि बीज बो रही है वही वो काटेगी। बहुत जल्द इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। बहरहाल सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा की ज़िंदगी बेहाल होने की तरफ जा रही है। अभी तो उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है कि आखिर क्या होने वाला और क्या नहीं, लेकिन बहुत जल्द उसको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी है उसने इन सब चीज़ों को लेकर। माजिदा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसकी बेटी के हाथ लाखों करोड़ों रुपए का जेवर लग जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला।